हूं जिसने अर्जुन को धनुष थमाया, भीम को उसकी प्रथम गदा दी, दुर्योधन को सिखाया मल्ल युद्ध। मैं हूं अमर रक्षक। महर्षि गौतम पुत्र ऋषि शरद्वान घोर तपस्या में लीन थे। जब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा जानपति को भेजा। ऋषि शरद्वान के तेज से दो शिशुओं ने जन्म लिया, जिन्हें राजा शांतनु ने जंगल में रोता पाया, तो उन्हें लेकर हस्तिनापुर आ गए। उन दोनों बालकों का नाम कृपा और कृपी हुआ। कालांतर में कृपाचार्य अपने तेज, तीव्र बुद्धि और शौर्य से हस्तिनापुर के राजगुरु और युद्ध नीति के महारथी बने। महाभारत युद्ध के पश्चात वो राजा परीक्षित के राजगुरु, दिव्य आयुधों के आविष्कारक और प्रमुख बने। अपने इस दायित्व को वे न केवल द्वापर बल्कि सहस्त्र वर्षों के बीतने पर आज कलयुग में भी निभा रहे हैं। देवासुर संग्राम में जब दिव्यास्त्र टकराए तो गंगा के उद्गम स्थल पर उनके खंडित कण गिरे, जो समय के साथ पत्थरों में विलीन हो गए और युगों तक संचित करते रहे दिव्य ऊर्जा और आधुनिक ज्ञान। जाओ, जाकर आचार्य को दे दो। इन दिव्य पत्थरों को कहा गया गौमुख पत्थर। ये उन्हीं के लिए प्रकट होते हैं जिनके हृदय में सत्य और धर्म का वास हो। कलयुग का अंत निकट है और पाप अपने चरम पर है। ऐसे में कली योद्धा खोज रहे हैं गौमुख पत्थर की दिव्य शक्ति, जिससे वो अमर रक्षकों का सामना कर सके। वर्तमान में कली योद्धाओं का लक्ष्य है कृपाचार्य और उनके दिव्यास्त्र। गौमुख पत्थर प्राप्त करना कली योद्धाओं के लिए असंभव है। तो तुम हो कृपाचार्य? जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो महामानव है, कौरवों और पांडवों के गुरु, समस्त दिव्यास्त्रों के साधक। क्योंकि उनके हृदय में है पाप और अधर्म। कली योद्धाओं का प्रयास किसी दिव्यास्त्र को प्राप्त करके अपने आधुनिक अस्त्रों को महाअस्त्रों में बदलने का है। सैकड़ों वर्षों से कली योद्धा सफल नहीं हुए, किंतु आज अवश्य ही वो दिन है। मैं वो हूं जिसने अर्जुन को धनुष थमाया, भीम को उसकी प्रथम गदा दी, दुर्योधन को सिखाया
मल्लयुद्ध। मैं हूँ अमर रक्षक कृपाचार्य। दूर कहीं समंदर की गहराइयों में कृपाचार्य की दिव्य तलवार अब उन हाथों में है जो इन दिव्यास्त्र से ऐसे अस्त्र बनाएंगे जिनका सामना देवता भी न कर पाए। कृपाचार्य को मारना आसान होगा। हमारे पास अब उनकी दैविक शक्ति है। कृपाचार्य, समय द्वार में प्रवेश करो, वो आ रहे हैं। छल हुआ मेरे साथ, किंतु पराजित नहीं हुआ हूं मैं। कृपा, युगों तक तुमने धर्म रक्षा की, अब युद्ध रक्षा का दायित्व मेरा है। प्रणाम प्रभु, आयुष्मान भव। ये किस प्रकार के परिधान धारण किए हैं तुमने? भगवान परशुराम आ चुके हैं। लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? वो आ रहे हैं यहाँ विश्वलोक में। विश्वलोक प्रभु आदेश पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा द्वापर के अंत में बनाया गया, जो आधुनिक समय और तकनीकों से निर्मित है। इस दिव्य स्थान में सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जिसका हृदय सरल, साफ और जो धर्म की राह पर